परमात्मा पावर दे रहा होता है आत्मा को, और आत्मा क्या कर रही होती है, इस शरीर को पावर दे रही होती है। तो इस प्रकार से ये जो है परमात्मा किस किस प्रकार से हमारे अंदर कार्य कर रहा होता है। मेन यही है कि वो उपदृष्टा है और अनुमंता है, इनके हमारे कार्यों को देखता है और क्या करता है, हमें अनुमति देता है। और भी परमात्मा के बहुत सुंदर सुंदर है कार्य है, किस प्रकार से हमारे अंदर शरीर में रह के कार्य करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो जैसे कि हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि शरीर 10 तत्वों से मिलके बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा। तो लास्ट टाइम हम परमात्मा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि आत्मा जो है वो परमात्मा के कारण ही कार्य कर सकती है। जैसे शरीर की शक्ति आत्मा है, वैसे ही आत्मा की शक्ति परमात्मा है। जैसे हमने पावर हाउस का एग्जाम्पल देके समझा था। और इसके बाद ये पढ़ा था हमने कि परमात्मा का कार्य क्या होता है। उपदृष्टा अनुमंता च, वो दृष्टांत बनते हैं, वो सबूत, वो एविडेंस होते हैं। जैसे 3 एविडेंस को हमने 13 एविडेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो परमात्मा सबसे बड़े एविडेंस है। हर वस्तु से बच जाओ, हर एविडेंस से बच जाओ, लेकिन परमात्मा से हम कभी भी बच नहीं पाएंगे। तो आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि दरख्त पे बैठे हुए 2 परिंदे थे। जो एक परिंदा होता है वो
वो दोनों घनिष्ठ मित्र होते हैं, बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं। एक मित्र देख रहा होता है कि कब ये मित्र मेरी तरफ देखेगा, जो सिर्फ फलों को खाने में बिजी है, वो देख रहा होता है कब मेरी तरफ देखेगा, कब मेरी तरफ देखेगा। लेकिन पूरी जिंदगी हो जाती है हम उस भगवान को देखते ही नहीं, उस परमात्मा को देखते ही नहीं, उसको क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं। तो ऐसे ही जैसे एक राजा होता है, उसकी होती है 5 पत्नियां। वो राजा जो है वो अपनी दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम कर रहा होता है, शायद आपको मैंने पहले भी ये चीज बताई हो। तो बहुत प्रेम करता है राजा अपनी दूसरी वाली पत्नी से। एक बार क्या होता है, राजा किसी साधु के पास जाता है और उसको साधु कहता है कि राजा तुम्हें पता है तुम कल तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। बोले अरे ये कैसे हो गया? बोला हाँ तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। तो बोले नहीं, मेरी पत्नियां तो मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरे बगैर तो रह ही नहीं सकेंगी। तो साधु कहता है अच्छा तुम्हें पत्नियां बहुत प्रेम करती है, तुम इनमें से किसी एक को लेके जा सकते हो, तो जाओ तुम देखो तुम्हारे साथ कौन चलने के लिए राजी है। साधु को तो सब पता होता है कि कोई भी चलने के लिए राजी नहीं होगा। बोले किसी एक को लेके जा सकते हो, तुम देखो कौन सी पत्नी चलना चाहती है। फिर राजा जो है वो कहते कि मैं सबसे ज्यादा प्रेम अपनी दूसरी पत्नी को करता हूँ, जाके पहले उससे ही पूछता हूँ। राजा दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली पत्नी होती है उसको कभी भी प्रेम नहीं करते, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। हालांकि वो पत्नी बहुत प्रेम करती है जो लास्ट वाली, लेकिन राजा कभी भी उससे प्रेम नहीं करते। तो अब क्या होता है, वो जाते हैं अपनी दूसरी पत्नी के पास और कहते हैं सुनो कल मैं ना मरने वाला हूँ, कल मेरी मृत्यु होने वाली है, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चलोगी? तो बोले हाँ तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, शुक्र है तुमने बता दिया, अब मैं जाके किसी और की हो जाती हूँ, मुझे तुमसे क्या, तुम मरने वाले हो, आज ही बता दिया, आज ही मैं जाके किसी और की हो जाती हूँ। फिर राजा को बहुत दुख होता है कि मैंने तो उसको जिंदगी भर प्रेम किया और ये मेरे साथ इस तरह से कर रही है। फिर राजा ने बोला चलो खैर, वो पहली पत्नी के पास जाता है, उसको बोलता है कि है ना तुम मेरे साथ चलो कि कल मैं मरने वाला हूँ। वो बोलती कि नहीं, मैं तुम्हारा दहलीज तक तो साथ दूंगी, इसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। फिर राजा दुखी होता है, फिर तीसरी पत्नी के पास जाता है और उसको बोलता है कल मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हारा शमशान घाट तक साथ दूंगी, इसके बाद नहीं, इसके बाद तक मैं तुम्हारा साथ नहीं देख सकती। तो ठीक है। चौथी पत्नी के साथ पास जाता है, बोलते है तुम मेरा साथ दोगी, कल मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो वो बोलती है मैं सिर्फ चिता तक तुम्हारा साथ दूंगी, इसके बाद नहीं। फिर वो पांचवी पत्नी के पास जाता है, वो सोच रहा होता है कि मैं जाऊं कि नहीं, क्योंकि जब चारों पत्नी ने जिसको मैं प्रेम करता था उन्होंने ही मना किया, ये पांचवी पत्नी जिसको मैंने कभी प्रेम किया ही नहीं वो क्या हाँ बोलेगी। लेकिन फिर भी चारों से पूछा है तो इससे भी पूछ लेता हूँ। तो जब वो पांचवी पत्नी के साथ पास जाता है और उसको बोलता है कि सुनो तुम्हें पता है कल मेरी मृत्यु होने वाली है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? वो बोलती मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगी, अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती। तो राजा हैरान हो जाता है। तो ऐसे ही हम सब राजा हैं, सब हम राजा हैं, हम सबकी 5 पत्नियां हैं। कैसे? जैसे हम जब मर जाते हैं, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जैसे राजा दूसरी पत्नी से बहुत प्रेम करता था ना, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं वो होता है धन दौलत, हमारी संपत्ति। और उस पहली पत्नी ने क्या बोला होता है कि अच्छा तुम मरने वाले हो, शुक्र है बता दिया, अब मैं किसी और की हो जाती हूँ। तो वो जाता है और तो हमारी दूसरी पत्नी कौन होती है? ये धन दौलत। तो हम जब मरने वाले होते हैं तो हमारी धन दौलत किसके पास चली जाती? किसी और के पास वो धन दौलत चला जाता है। फिर पहली पत्नी के पास, पहली पत्नी कौन होती है? जो हम सब की अपनी पति या पत्नी होती है। तो उसको अगर जैसे किसी की डेथ होती है किसी पति की, तो पत्नी कहाँ तक साथ देती है? उस पति का दहलीज तक। और राजा की पत्नी ने भी क्या बोला था? वो उसकी अपनी पत्नी होती है, बोला मैं तुम्हारा दहलीज तक साथ दूंगी, इसके बाद नहीं। तो हम धन दौलत से प्रेम कर रहे होते हैं, वो किसी और का हो जाता है हमारे मरने के बाद।
हम अपनी पत्नी अपने बच्चों से प्रेम कर रहे होते हैं, वो सिर्फ हमारा दहलीज तक साथ देते हैं। और उसके बाद जो तीसरी पत्नी ने बोला था कि मैं शमशान घाट तक साथ दूंगी, वो होती है हमारे बंधु और भांडु। वो हमारा शमशान घाट तक साथ देते हैं, जब चिता जल जाती है, या कोई तो सिर्फ चिता जैसे ही जल जाती है वो वहां से चले जाते हैं। कोई ज्यादा करीब के होते हैं तो ज्यादा देर तक रुक जाते हैं और वो देख के और आ जाते हैं अपने घर पे। चौथा होता है, चौथी पत्नी क्या होता है, हमारा शरीर, जिसने ये बोला था कि मैं सिर्फ चिता तक तुम्हारा साथ दूंगी राजा। तो शरीर कहाँ तक साथ देता है, चिता तक साथ देता है और फिर वो जल के भस्म हो जाता है। पांचवी पत्नी जिसने बोला था, जिसको हम देखते ही नहीं है, उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारा मरते दम तक साथ दूंगी, और वो होता है परमात्मा। और जिसको हम जिंदगी भर देखते ही नहीं है, वो परमात्मा हर वक्त हमें देख रहा होता है कि मेरी तरफ देखेगा देखेगा देखेगा, लेकिन हम उसको कभी भी देखते ही नहीं है। तो वो हम चाहे किसी भी योनि में चले जाओ, चाहे गटर का कीड़ा बन जाए, चाहे सुअर कुत्ते की योनि में चले जाए, लेकिन वो परमात्मा हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा, कि कब ये जीव मुझे देखेगा। तो इस प्रकार से परमात्मा ये होता है। और हम देखेंगे कि परमात्मा और भगवान में क्या डिफरेंस है ना। परमात्मा और भगवान क्या अलग होते हैं। तो परमात्मा और भगवान में सिर्फ ये डिफरेंस है, जैसे कि एक बेटा होता है, उसने कोई जुर्म किया होता है और जुर्म किया होता है तो उस अपराध के कारण उसको जेल होती है और उसका केस कोर्ट तक जाता है। तो वहां पर जो बैठा हुआ जज होता है, जिसको ये फैसला या ये केस जो सॉर्ट आउट करना होता है, वो उस बेटे का जज होता है। अब जज के लिए सारे के सारे मुजरिम क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब जो उसके कानून की किताब में उस बेटे ने जो जुर्म किया वो लिखा है, उसको भी वही देगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा बेटा है तो मैं इसको कम सजा दूं, नहीं, जज है, उसको उसके साथ भी उस वक्त वो उसके लिए बेटा नहीं होगा, क्या होगा, उसके लिए उस वक्त वो मुजरिम होगा। वो बेटा भी नहीं कह सकता कि जज साहब मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारा बेटा हूं, नहीं। तो ये जो जज है ना, वो परमात्मा का काम करता है। वो जज क्या है, परमात्मा का काम करता है। और भगवान क्या है, भगवान हमारे बाप है। जैसे उस मुजरिम का वो जज बेटा होता है उस अदालत में, लेकिन यही घर पे क्या होगा, उसका बाप होगा। अगर वो घर पे जाएगा और अपने बाप को बोलेगा कि पापा मुझसे ये अपराध हो गया है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे आगे बहुत कोशिश करूंगा, तो उसका बाप कुछ सोचेगा कि ये मेरा बेटा है। लेकिन वो ही अदालत में नहीं सोचेगा, क्योंकि अदालत में वो जज का एक किरदार निभा रहा है और घर पे एक बाप का किरदार निभा रहा है। तो फिर भी अगर बाप बहुत ज्यादा जो है सख्त है, नहीं माना, तो वो जो बेटा है जिसने पाप किया है, वो किसकी शरण लेगा, अपनी माँ के पास जाएगा कि मम्मी देखो ना, पापा को मैंने कितना बोला है कि मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं होगी। फिर माँ जो है उस पर रहम खाएगी, तरस खाएगी और अपने हस्बैंड को समझाएगी कि अभी चलो इस बार इसको माफ कर दो। वो बोल ही तो रहा है कि अभी वो आगे से गलती नहीं करेगा, कुछ करो, तुम जज हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, कुछ करो, सब सारा का सारा फैसला तुम्हारे ऊपर है। तो एक माँ जाएगी उस पति को रिक्वेस्ट करेगी, तो फिर और क्या होता है, और भी बात हो सकती है। तो परमात्मा और बाप में यही अंतर है। घर पे जिस तरह बाप, हमारा पप्पा बाप होता है, हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो वैसे ही भगवान है, वो हमसे प्यार करते हैं, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा क्या होते हैं, एक जज होते हैं। तो उसका जो रूल होता है, जैसे उपदृष्टा, वो एक एविडेंस होते हैं, भाई इसने ये पाप किया है तो किया है, मैं इसका सबूत हूं, मैंने देखा इसने ये पाप, उसमें कोई माफी नहीं है। लेकिन भगवान के अंदर बहुत करुणा है। जब वो भगवान हमारे बाप के पिता के रूप में होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत करुणा करते हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में होते तो उसको उस रूप में ही चलना पड़ता है। जो उसका कार्य है, उपदृष्टा, अनुमंता, यही दो उसको कार्य करने पड़ते हैं। तो ऐसा हमने भी बहुत पाप किए, बहुत ज्यादा। कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण मैं बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, कुछ करो, इस बार मुझे माफ कर दो। फिर भी कृष्ण ऐसा लगे नहीं माने, तो श्रीमती राधा रानी अपनी माँ की शरण में जाओ। ये जो माताएं होती ना, उनका जो हृदय होता है बहुत करुणामयी होता है,
वो फौरन से माफ कर देती है। तो राधा रानी कृष्ण को समझाएगी कि इस बार चलो इसको माफ कर दो, इसको एक और चांस दो, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगी, वो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेगा, उसको चांस दो। तो ऐसे ही भगवान हमारे क्या है, पिता है, वो हमें चांस देंगे कि ठीक है चलो इस बार माफ कर देता हूँ। लेकिन परमात्मा, उसका ये ड्यूटी नहीं है माफ करने की, उसका जो है सो है, वो एविडेंस है, वो सबूत है, हमारे कार्य को देख रहे, तो वो करेंगे। तो हम लोग को वास्तव में है क्या, हम लोग को सब पता है कि क्या है क्या नहीं, मुझे क्या करना है क्या नहीं, कौन से कार्य करना जिससे मुझे अपराध ना लगे। और है ना, हम लोग को पता भी है कि कहाँ किस वे पे जाना है, कैसे हम अपने गंतव्य को मतलब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, खुजली। जैसे हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले होते हैं तो हमें ये, जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊं, अगर कोई अंधा है, ठीक है, अंधा है, अगर उस अंधे व्यक्ति पूछता है कि भाई ये एक रूम है, यहाँ से बाहर जाने का दरवाजा कहाँ है, तो वो अंदर जैसे ही आता है, वो देखता नहीं, तो वो इसको बोलता है कि दीवार पे हाथ रख के चलो, रख के चलो, गेट आए, तुम्हें जब दीवार पे हाथ रख के चलोगे गेट आएगा, वहां से आप बाहर जा सकते हो। तो वो एक रूम में घूमता है, हाथ रख के चलता है सारा, और जब दरवाजा आता है, गेट आता है, तो उसको क्या होती है, खुजली हो जाती है, यहाँ से खारिज करेगा, यहाँ से खारिज करेगा, यहाँ से, वो गेट क्या हो जाएगा, उससे मिस हो जाएगा। वापस से वो सेकंड राउंड करेगा कि अरे गेट तो अभी तक आया ही नहीं, और वापस से वो दीवार पे हाथ रख के चलेगा कि अभी गेट बस आने वाला होगा। वापस से जैसे ही गेट आता है तो क्या हो जाता है, उसको खुजली हो जाती है। तो हम भी ऐसे ही है, अपने गंतव्य की ओर जा रहे होते, लेकिन इस संसारी भोगों को भोगने की जो हमें खुजली लगी हुई है ना, तो वो हमारे गंतव्य को क्या करती, मिस करा देती है। फिर हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते अगर सिर्फ भोगने की में या ये संसारी मस्ती में लगे रहेंगे ना, कि बस ये मैं ऐशो इशरत कर लूँ, अपने शरीर को सजा लूँ, ये पहन लूँ, ये खा लूँ, ये ऐड देख लूँ, कैसे मैं अपने शरीर को और सुंदर कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने दोस्तों में रह के एक अच्छी कंपनी दे सकती हूँ, कैसे मैं अच्छे कमेंट्स प्राप्त कर सकती हूँ। तो ये जो हमें खुजली लगी हुई ना, इससे हम कभी भी ये हमें कामयाब नहीं होगी। शरीर में जब खारिश होती, खुजली होती, तो क्या होता है, मजा हो रहा होता है, खारिश करने में बहुत मजा आ रहा होता है, वापस खारिश होती है, वापस और भी मजा आता है, और भी हमारी हट रही होती है वो ना खुजली, वापस थोड़ी देर के बाद खुजली हो रही होती है। तो खारिश कर करके उस जगह को हम इतना खराब कर देते कि थोड़ी देर के बाद वो ही जगह जहाँ पे हमने खारिश किया हुआ है, पहले तो आनंद आ रहा होता है, लेकिन बाद में क्या हो रहा होता है, बहुत तकलीफ हो रही होती है, बहुत वो जख्म हो जाता है, उसमें पीड़ा हो रही होती है। तो वैसे ही हमें बहुत आनंद आ रहा है, संसारी भोगों को भोगने में बहुत मजा आ रहा है, किए जा रहे, लेकिन जब पता चलेगा ना कि ये मजा ही आखिर में सजा है, फिर बहुत पीड़ा होती है, फिर बहुत दुख होता है, फिर बहुत रोना आता है। तो इसलिए अभी टाइम है, हम लोगों को कर लेना चाहिए। हम यंग हैं, हमारे शरीर में ताकत है, हमारी आंखें सही हैं, हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, हमारे कान सही है, हम भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकते हैं। लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाएगी, जब बूढ़े हो जाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे, फिर अंत में पछताएंगे। कहते हैं ना, नाम हरि का जप ले रे बंदे, नहीं पीछे पछताएगा, है ना। फिर हम लोग को क्या होगा, बहुत पछताना पड़ेगा। भगवान से तो प्रॉमिस करके आए थे, भगवान मैं तुम्हारा नाम लूंगा, है ना। भगवान एक बार निकाल लो, बस मैं अब नाम लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, है ना। माता के गर्भ में तू उल्टा लटका था, नाम जपूंगा ये वचन किया था, दुनिया में आया सब कुछ भुलाया, जीवन को अपने फंसाई दिया है, याद किया है न कभी याद किया है। तो हम लोग को ये जो संसारी मस्ती लगी हुई है उसको छोड़ना है और भगवान को याद करना है। ये शरीर जो गारी रूप हमें मिला है उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाना है। बस ये नाम ही है, सांस सांस में हमें
ऐसा ऐसा करना है कि मैं जो सांसें ले रही हूँ कहीं वो ज़ाया ना हो जाए, कहीं ये ज़िंदगी ख़त्म ना हो जाए। मैं बढ़ती जा रही हूँ, मेरे जीवन का एक एक दिन ख़त्म होता जा रहा है, एक एक ख़त्म, और मैं वहीं की वहीं हूँ, कोई प्रगति नहीं हो पा रही। तो क्या करूँ? ऐसा सीरियस होना चाहिए, हमें रोना चाहिए, भगवान से गिर गिरा कर प्रार्थना करनी चाहिए कि कैसे अपने मन को आपके चरणों में अर्पित करूं। भगवान अवश्य हमारी सहायता करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं भी भगवान के नाम में रुचि ले सकूं और अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकूं। हरे कृष्णा।